हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉगर्स अकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज हम बात करने वाले हैं कि सोशल वर्कर कैसे बना जाता है, या सोशल वर्कर में कोई करियर होता है कि मतलब ये क्या होता है एक्चुअली में। देखिए, जो भी जितने भी अनाथ, जितने भी हमारे एनजीओज है जो समाज सेवा का भला, समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं, जैसे गाय बचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए, है ना, गाँव में सफाई के लिए, या फिर विमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो ये सारी जो एनजीओज काम कर रही हैं, इनमें लोग काम कर रहे हैं, इनको सोशल वर्कर बोला जाता है। सोशल वर्कर, एज ए सोशल वर्कर आप वॉलंटरली भी काम कर सकते हो, मतलब आप कोई जॉब कर रहे हो तो आप वॉलंटरली भी इन एनजीओज को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सी चीज़ होती है कि आप अपनी जॉब के अलावा भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हो सोसाइटी को, जिससे आपको भी अच्छा लगता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एट द सेम टाइम लोगों का भला भी हो जाता है। बट एज ए करियर अगर आप इसको चूज करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं पूरा सोशल वर्कर ही बनना चाहता हूँ, मैं समाज की भलाई के लिए अपना जीवन देना चाहता हूँ, तब भी आप ऐसा कर सकते हो। इसे एज ए करियर आप चूज कर सकते हो। पूरे प्रॉपर प्रोसीजर्स रहते हैं, प्रॉपर क्लासेस होती है, डिग्रीज होती है, इनकी भी प्रॉपर एजुकेशन होती है। एंड देन आप एज ए सोशल वर्कर किसी एनजीओ में जाके काम कर सकते हो। तो इसके लिए आज हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं हमारे साथ बात करने के लिए मिस्टर संग्राम केसरी समंत राय, जो कि बहुत ही छोटी उम्र से इन्होंने सोशल वर्क, एज ए सोशल वर्कर काम करना शुरू किया, अलग अलग एनजीओ को ज्वाइन किया, अलग अलग प्रोजेक्ट्स को ज्वाइन किया। इतना सारा एक्सपीरियंस है इनके पास और इतने सारे अवार्ड्स हैं इनको मिले हैं, इनके उनको सम्मानित किया गया अलग अलग एनजीओ से, अलग अलग मतलब स्टेट से। 24 से ज़्यादा स्टेट्स में जा के रह के आ चुके हैं। और आज भी पूरे इंतुजियाज्म से लगे हुए हैं। अभी ये राइट नाउ DWD में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं। सो मतलब थिंग इज़ दैट कि इन्होंने एक जर्नी तय की है, जो जर्नी आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करेगी कि किस तरीके से एक सोशल वर्कर बना जा सकता है। सोशल वर्कर का माइंड कैसा होना चाहिए, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, कैसे वो दुनिया को देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, और कैसे अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करते हैं। इफ यू रियली थिंक दैट यू आर ए लीडर एंड यू कैन गाइड द सोसाइटी, देन द सोशल वर्कर प्लेटफॉर्म इज फॉर यू। तो आपको ये चीज़ ज्वाइन करनी चाहिए। इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, और सर जो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करें उनसे आप देखना कि आप कैसे उनको अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो, और आप भी समाज के लिए और अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और स्वागत करते हैं सर का अपने प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हम बहुत आभारी हैं आपके कि वेलकम। आपने आज, हाँ थैंक यू सो मच सर। हम आभारी हैं आपके कि आप हमें आज समय दे रहे हैं, और वो भी इतनी सुबह सुबह। तो ये आपका बड़प्पन है कि आप आज चाहते हैं कि मतलब आपके थ्रू और भी लोग इंस्पायर हों, और जिस तरीके से आप देश की सेवा कर रहे हैं, बाकी भी जो हमारा यूथ पीढ़ी है, हमारा युवा पीढ़ी है जो उड़ीसा की है, वो आगे बढ़े और देश को मतलब एक तरीके से दिशा की तरफ लेके चले कि हमें समाज की सेवा करनी चाहिए। तो सर मेरा सबसे पहला सवाल यही था आपसे कि आपने मतलब आपके माइंड में ये चीज कैसे आई कि मुझे सोशल वर्कर का वर्किंग मतलब एज ए सोशल वर्कर काम करना है और मुझे समाज सेवा करनी है। वो जनरली भावना आती नहीं है इतनी जल्दी लोगों के अंदर, तो ये आपके अंदर कहाँ से आई और किसने आपको इंस्पायर किया ये चीज करने के लिए? हाँ, देखिए मेरा जो कॉलेज टाइम था, जो प्लस टू कैरियर था, प्लस टू के एडमिशन होने के बाद नेशनल सर्विस स्कीम करके, जातीय सेवा योजना करके हम्म। एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो हर ही कॉलेज में होते हैं। वो वो एक एक यूनिट होते हैं। यूनिट में 25 बंदे को सिलेक्शन करके उसको सोशल वर्क, डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल वर्क, कम्युनिटी वर्क, पार्टिसिपेशन वर्क और वॉलंटरी वर्क करा जाता है। वो हर ही कॉलेज में करा जाता है जो यूनिट में है, जो अभी यूनिट है जो चलता है। मेरा कॉलेज जो श्री जगन्नाथ कॉलेज काईपदर था खुर्दा में, उसी कॉलेज में भी 20 साल से एनएसएस जुड़े हुए हैं। और मैं इंस्पायर हुआ एक फ्रेंड से। वो फ्रेंड मेरे को बुलाए कि अरे भाई, तू तो क्लास में भी अच्छा गाना गाते हो और अच्छा बोलते भी हो, तो एनएसएस एक है, तो नेशनल सर्विस स्कीम के है, सेवा योजना है, जिसमें जुड़े जुड़े हो के उसके बाद फिर तू कुछ करना चाहे तो करते थे, मैं करेंगे। तो हम्म। ठीक है, मैं बोला कि ठीक है, मैं करूंगा भाई। बहुत अच्छा लगता है आपको देख के, क्योंकि इतना सारा कैंप जाते हो, बाहर में जाते हो और लीडरशिप क्वालिटी को आप प्रमोशन करते हो, तो मैं थोड़ा ज्वाइन करूंगा। 6 महीने के बाद फिर एक कैंप, हमारा कल कॉलेज से 5-6 किलोमीटर एक गांव है, हम्म। वो गांव में 10 दिन के लिए कैंप लगा था। वो कैंप में
50 2 यूनिट का 25 लड़की और 25 लड़का को लेके कैंप हुआ था। और वो कैंप में मेरे को पहली बार मेरे को ये मिला, चांस मिला। सिलेक्शन हो रहा था कि 100-200 फॉर्म डाल रहे थे वॉलंटियर के लिए, मैं डाला था। और वो वॉलंटियर के लिए थोड़ा सिलेक्शन कर रहे थे किसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में उसका है, कुछ एक्टिविटी है तो उसको लेंगे, नहीं तो जनरली लोग को नहीं ले रहे थे। वो सिलेक्शन में हुआ, अच्छा गाना गा रहे थे। वो उड़िया में एक गाना है, बहुत पुराना गाना, जो धूमधड़ा गाना है। प्रिंसिपल सर बैठ रहे थे, एनएसएस का प्रोग्राम ऑफिसर बैठ रहे थे और 2-3 तो लेक्चर थे और पुराना भैया थोड़ा बहन थे। वो मेरे को बोले कि तुम क्या करना चाहते तो मैं बोला कि ठीक है, मैं गांव के लिए कुछ करना चाहते तो। और फिर मेरा फ्रेंड ने बोला कि एनएसएस में बहुत सारा एक्टिविटी हो रहा है और कुछ करेंगे, तो इसलिए मैं मिला और एक गाना गाया, पुराना गाना, धूमधड़ा गाना, जो गाना नवम श्रेणी झियोटा छाती की मुँह हाट करुची। तो बहुत अच्छा गाना था। ओके। और एक गाना में इतना मच गए हम कि टेबल को पीट के फिर हम टेबल को पीट कर डांस करने चले गए। और फिर प्रिंसिपल ने, अरे ठीक है, अरे भाई तू सिलेक्शन हो गया, इतना ज्यादा मत हो, ठीक है तुम कैंप में देखेंगे तुमको, ठीक है। और इस हिसाब से मेरा शुरू हुआ। और शुरू होने के बाद फिर मैं, बड़ा भैया जो सीनियर भी थे, मैं तो प्लस 2 में थे और सीनियर भी थे, सीनियर ने मेरे को बुलाया कि ये देखो सुबह उठना पड़ेगा, इसमें एक्टिविटी करना पड़ेगा, एक गांव को जाएंगे, स्ट्रीट प्ले करना पड़ेगा, साफ सफाई करना पड़ेगा, एक मीटिंग होगा कम्युनिटी के साथ, बहुत सारा एक्टिविटी, कम्युनिटी लेवल एक्टिविटी। ये मैं पार्टिसिपेशन वो देखा, मैं सीनियर को देखे। और सीनियर के देखने के बाद फिर मैं सीनियर को जाकर शाम को बोले कि ये दीदी और भैया मेरे को कल पार्टिसिपेशन करना है और मैं स्ट्रीट प्ले में भाग लेंगे। अरे तू क्या करेगा, तू अभी नया है, देखो थोड़ा नेक्स्ट क्या में करे। नहीं मैं कर सकता हूँ। तो मेरे को एक एक्टिविटी वो दिए थे, पानी पेटुआ करके, एक कम्युनिटी पर, जो साइड का रोल, कुछ डायलेक्ट नहीं, बस मेरे को दिए थे। और वो वाला पानी पेटुआ रोल में इतना एक्साइटेड से किए, कॉमेडी कर दिया, जो कम्युनिटी लेवल का इतना ताली पड़ा। वो मेरे को बोला, अरे तू तो थोड़ा उसको चांस देना चाहिए, वो एक्टिंग अच्छा करता है। तो मेरे को चांस दी। मैं एक मलेरिया के पर, वो एक गांव में, नजदीक गांव में, मैं कम्युनिटी लेवल पे एक मलेरिया पर लीडिंग किया, एक कंसेप्ट को लेकर लीडिंग किए। और जन्मेजय चौधरी, मेरा डॉक्टर जन्मेजय चौधरी मेरा एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर थे, वो बोले कि ठीक है तू ये करो, तू आज मलेरिया का लीडिंग करो, देखे कैसे करते हो। मैं मलेरिया का मच्छर होके लीडिंग रोल किए और मसारी पसारी लेके, मेरा इनोवेशन पे, मेरा आइडिया पे क्या हो सकता है, भगवान के तरफ से इतना आशीर्वाद मिला, मेरे को क्या आइडिया आ गया, इतना अच्छा हुआ। 500 रुपया कलेक्शन हुआ था, 500 रुपया। अच्छा। 2005 में 10-5 करके गांव का कम्युनिटी लेवल का दिए थे। और मैं बहुत इंस्पिरेशन मिला, अरे भाई इतना अवेयरनेस भी हुआ और मेरा डेवलपमेंट भी हुआ। और कुछ मेरा जो बड़ा भैया बहन है वो भी मेरे को देखे, और मेरा फ्रेंड भी देखे, और मेरा बैचमेट भी देखे, सब कम्युनिटी भी देखे, और मेरे घर के आसपास जो भी गांव का आदमी थे वो भी देखे कि नहीं ये अच्छा कर रहा है, ये बंदा आगे बढ़ेगा। तो इस हिसाब से मेरा 10 दिन का सफर इतना अच्छा से कम्युनिटी लेवल पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़े। मेरे को और एक चांस मिला, सर, मेरे को और एक चांस मिला स्काउट गाइड में। आज ए रोवर, वो वाला फ्रेंड मेरे को फिर एक एंट्री किए। रोवर का क्या होता है ना, स्टेट लेवल को जाना पड़ता था। एक रोवर तो इस समय, सॉरी सर मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, इस समय आप जब आप स्काउट गाइड में एंटर कर गए हैं, तो इस समय आप कौन सी स्थिति में है, मतलब आपकी एकेडमी कैसे चल रही है, आप कॉलेज में है कि अभी स्कूल में ही है? अभी आप कौन से कॉलेज में सर, ये कॉलेज में, कॉलेज का कौन से ईयर में पहुंच गए अभी आप? प्लस टू फर्स्ट ईयर सर। प्लस 2 फर्स्ट ईयर में है ना? एनएसएस कैंप के बाद सर, एनएसएस कैंप के बाद जो एक्टिविटी की है
हिसाब से मेरे को स्काउट गाइड में चांस मिला। भारत स्काउट गाइड है भुवनेश्वर में, वो स्टेट ऑफिस के समागम हर ही साल होता है। रोवर रेंजर समागम मीन्स नया जो एनरोलमेंट होते हैं, नया जो रोवर रेंजर, रोवर मीन्स बॉयज, रेंजर मीन्स गर्ल्स, जो नया बंदा आते हैं उसको एक समागम करते हैं, उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी देखने के लिए। तो मैं उसमें एंटर किए और एक मोनो एक्शन हुआ था। हमारा जो चीफ कमिश्नर है स्काउट गाइड का, उसका बेटी है, एक हीरोइन है, उड़िया हीरोइन है बॉलीवुड का, ज्योति मिश्रा करके, वो जज होके आए थे दूसरे वाला दिन, और मोनो एक्शन हुआ था। मैं किया था जंगल दसु बीरापान, जंगल रक्षा करने के लिए मैं मोनो एक्शन किए थे, जंगल दस्यु बीरापन। इतना डायलॉग, विलियन का डायलॉग लिया जंगल दस्यु बीरापन, वो बोले कि ठीक है इसको फास्ट प्राइज दे दीजिए। टोटल ऑल ओवर ओडिशा से 126 कॉलेज से 800 से ऊपर रोवर रेंजर आए थे। वो गैलरी में फुल खचाखच, शाम को कल्चरल फंक्शन हो रहे थे, वो कंपटीशन हो रहे थे, सब लोग मिनिस्टर से लेके एमएलए तक, जज, हीरोइन, हीरो सब मेरे को बोला कि अरे ये तो अच्छा करता है मोनो एक्शन, अकेला आदमी जंगल दस्यु बीरापन होके जंगल के लिए, सुरक्षा के लिए, सोशल मैसेज भी है, उसका थिंकिंग बहुत बड़ा है, सोशल मैसेज भी है और थीम भी है और अवेयरनेस भी है, वो भी डेवलप कर रहे हैं अपने आप से। तो मेरे को एक चांस मिला। उसके बाद स्ट्रीट प्ले हुआ, कॉमेडी हुआ, और इस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बाद फिर हमारा जो स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर और स्टेट ट्रेनिंग कमिश्नर थे, स्काउट गाइड का एक स्टेट का होता है, वो ललित सर ने, स्टेट ट्रेनिंग कमिश्नर, मेरे को बोले कि अरे तुम प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान देखे राज्य पुरस्कार ले लो। कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2-3 तो कैंप आने के बाद तुमको राज्य पुरस्कार दे देंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करो। मैं बोला ठीक है, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। उसके बाद वो नेक्स्ट कैंप 3-4 महीने के बाद मेरे को मिला, और रथ यात्रा कैंप, कार फेस्टिवल पुरी में, वो इंटरनेशनल कैंप है। इंटरनेशनल कैंप में मेरे को एक वॉलंटियर की तरफ से सिलेक्शन हुए, मैं जो अच्छा एक्टिविटी किए तो उसको 5 दिन के लिए वॉलंटियर के लिए रथ यात्रा को मेरे को चांस मिला। मैं रथ यात्रा से हेल्प किए। उसके बाद फिर प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, जो नॉटिंग फटिंग वगैरह, बैंडेज, फर्स्ट एड, वो सारा स्काउट में होता है, वो ट्रेनिंग लिए। उसके बाद फिर 2007 को मेरे को राज्य पुरस्कार मिला, रोवर, अजय रोवर। हमारा जो गवर्नर थे मुरली चंद्रकांत भंडारे उड़ीसा का, उसके हाथ से मैं स्टेट अवार्ड लिए, राज्य पुरस्कार लिए गवर्नर हाउस से। 25 बंदा को मिला उड़ीसा से, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी से। उसके बाद मेरा ऐसे शुरू हुआ, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे अभी थोड़ा डेवलप मैंने कर चुका हूँ, मेरे को कॉलेज में कुछ करना है। वो फ्रेंड तो मेरे को चांस दे दिए। मेरे को अभी राज्य पुरस्कार होने के बाद मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को कुछ कॉलेज के लिए करना है, तो इसलिए मैं जो कमिंग अगस्त 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, मैं सर को, प्रिंसिपल सर को जाके बोले कि सर, और इस साल हम अच्छे से बनाएंगे सर, और वो वाला जो पेंडाल है उसको यूटिलाइज करके और उसको थोड़ा कंपटीशन करके कॉलेज के एनएसएस, रेड क्रॉस, स्काउट गाइड सबको मिला के करेंगे। अरे ये तो अच्छा बात है, ठीक है, एक मीटिंग बुला लो। 2 बजे एक मीटिंग हुआ और अच्छा प्रोग्राम है, सब इंटरेस्ट हो गए, अच्छा हुआ, कलेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ। स्टेज के आसपास जो थे सब एनएसएस 1 डे कैंप लग गया, साफ सफाई करके फिर मेरा लीडरशिप पे। ये कैसे हुआ मेरे को मालूम नहीं कैसे हुआ। उसके बाद फिर एक्टिविटी हुआ, सब लोग मिले जुले हैं, और जो छोटा से बड़ा तक सब वॉलंटियर होने के लिए एनरोलमेंट कर दिए। टोटल 200, आज भी 200 शायद कितना है, वो एनरोलमेंट हुआ था। एनरोलमेंट मीन्स वो एनएसएस के लिए इंटरेस्टेड है, कोई स्काउट गाइड के लिए, कोई डायरेक्टर्स के लिए, सब कैटेगरी हो गया। होने के बाद फिर रेड क्रॉस का जो टीचर थे वो खुशी हो गए मेरे के ऊपर से, अरे तुम भी रेड क्रॉस में मिलो,
तू अच्छा करता है, तू रेड क्रॉस में मिलो। मैं नहीं सर, अभी दो ऑर्गेनाइजेशन पे हूँ, समय देना चाहिए और पाठ पढ़ाई करना भी चाहिए। पढ़ाई भी सेकेंड ईयर हो चुका था, और सेकेंड ईयर होने से फिर फाइनल एग्जाम है, घर पे डांटेंगे ना, तो इसलिए वो भी उसके अंदर पे भी थोड़ा जो एनजीओ है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यूथ क्लब, महिला मंडल को कॉलेज में आते थे और वो बोल रहे थे कि भाई तुम्हारा कुछ 10 वॉलंटियर दो, मेरा 19 प्रोग्राम हो रहा है, तुम मिलो। ऐसे हम भी जा रहे थे और थोड़ा देख रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं। एनजीओ क्या है भाई, यूथ क्लब क्या है भाई, गांव पे भी है, गांव पे भी काम कर रहे हैं। तो मेरे को थोड़ा इंस्पिरेशन मिला, मेरे को इंस्पिरेशन मिला, और हम सीख रहे थे, इसलिए सीख रहे थे, नहीं ऐसे कि सीख गए, सीख रहे थे। उसके बाद फिर एनएसएस में +3 को 3 साल यूनिवर्सिटी लेवल में पैरेड में कंपटीशन हुए। स्काउट गाइड पे भी एक जाम्बोरी हो रहे हैं, जाम्बोरी, जाम्बोरी मींस वो नेशनल लेवल का है, नेशनल जाम्बोरी स्काउट। सारा भारत से आ रहे थे। और एक जाम्बोरेट है, स्टेट लेवल जाम्बोरेट, तो स्काउट गाइड का, वो उसमें भी मिले। वो अच्छा वॉलंटियर सर्विस के लिए जा रहे थे। सबके साथ मिलके मेरे को एक इंस्पिरेशन मिला, सोशल सर्विस इज नॉट ए मोटो, सोशल सर्विस इज नॉट ए मोटो, सोशल सर्विस इज ए गैदरिंग ऑफ वॉलंटियर जिम। वो वॉलंटियर जिम को गैदर करता है, मेरे को ऐसे मिला। क्योंकि सोशल सर्विस कर रहे हो, अवार्ड लो, ये तो अलग बात है, ये एक्टिविटी से वो देख के देते हैं। अपने हिसाब से, अपना मन से जो करना चाहते हैं, जो करेंगे, उसको कम्युनिटी लेवल पे आपको कितना चाहते थे और चाह रहे थे और चूज कर रहे थे, वो बड़ा बात है। कम्युनिटी लेवल पे कितना लोग आपको इंस्पायर हुए। हमारा मेरे को देख के 200 स्टूडेंट ने इंस्पायर होके एनरोलमेंट कर दिए, वो बड़ा बात है। और ये बात नहीं कि वो पुराना भैया जो सीख चुके हैं वो मेरे को देखे, वो बात है कि 200 एनरोलमेंट किए। तो इस हिसाब से मेरे को अच्छा लगा। लीडरशिप क्वालिटी, जो भी कार्यक्रम होता है, प्रिंसिपल पीएन को, जो 4th ग्रेड पर्सन को बुला के, अरे संग्राम कहाँ है, बुला लो उसको, कॉलेज में कहाँ है, किधर। प्रिंसिपल घूम घूम के, अरे संग्राम तुमको प्रिंसिपल बोल रहे हैं, वो थोड़ा क्रेडिट ले, कॉलर टेक के, फिर मैं प्रिंसिपल बुला रहे हैं मेरे को, ऐसा लग रहा था सर। फीलिंग, दैट इज द फीलिंग ऑफ माय इन लास्ट फ्यू डेज ऑफ कॉलेज। एज क्या थी उस समय आपकी, उम्र क्या थी उस समय आपकी? सर 18-19 सर। 18-19 में आपको राज्य पुरस्कार मिल चुका है और आप इतना ज्यादा कर चुके हैं सोशल वर्कर। मतलब ये जो लाइन थी ना आपने जो एक बोला ना कि ये वॉलंटियर को इकट्ठा करना, आप इंस्पायर, कितने लोगों को आप इंस्पायर कर सकते हो, दैट इज द बिग डील। सोशल वर्क बिग डील नहीं है, आप जो हरकतें कर रहे हो उससे बाकी लोग कितना इंस्पायर हो रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है। पहले अपने आप से शुरू करना चाहिए। ये आपने बहुत छोटी उम्र में सीख लिया एक्चुअली में, इसीलिए आप इतना बड़ा जज्बा रख के आज भी सोशल वर्किंग कर रहे हैं। आई थिंक यही स्पिरिट है। तो सर जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, अगर मान लीजिए आपकी जैसे आपको तो पहले अपॉर्चुनिटी मिल गई ना ये सब चीजें करने की, अब जो बच्चा अभी अपना जो 12th है उसको जस्ट पास किया है ना, +2 पास किया अपनी, तो अगर उसके मन में ऐसी कुछ इच्छा है कि मैं कुछ अलग करूं, मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं, है ना, उसको समझ नहीं आ रहा है कैसे करूं, कैसे क्या करूं, तो उसको कैसे डायरेक्शन लेनी चाहिए, कहाँ से पता करना चाहिए कि कैसे इन सोसाइटियों से जुड़ा जा सकता है? इन मतलब कई बार अभी भी सोसाइटीज हर जगह नहीं पहुंची हैं, लिमिटेशंस हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, बहुत फैली हुई है, बट फिर भी मैक्सिमम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज की। तो आप थोड़ा अगर बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। जरूर जरूर सर। सर ऐसे देखिए कि पहला बात है कि आपके हिसाब से आप जो पढ़ाई खत्म हो गया, +2 के बाद आप घर पे हैं, तो जहां पे भी है वो कम्युनिटी में क्या चीज है, क्या लैकुना है, वो वाला लैकुना आप मिलजुल के, जो जैसे कि एक एग्जाम्पल, गांव में गांव कल्याण समिति है, गांव कल्याण समिति से हर ही टाइम पे, हर ही साल में 10-10 हजार आते हैं साफ सफाई करने के लिए, कुछ एक्टिविटी करने के लिए, ऐसे कुछ आते हैं जो आंगनबाड़ी दीदी के पास होते हैं। हम गांव पे है, गांव पे यूथ भी है, यूथ क्लब होता तो बहुत अच्छा बात है, वो मेंबर होके थोड़ा एक्टिविटी करेंगे। एनजीओ होते तो वो अलग बात है। कुछ नहीं है तो मैं क्या करूं?
मेरा माइंड पे है, मैं कुछ करना चाहता हूँ गांव के लिए, कम्युनिटी के लिए, मैं पॉजिटिव बंदा, नेगेटिव बंदा, दोनों को एक्सेप्ट करके एक टीम जरूर करेंगे। 10-15 पॉजिटिव बंदा, 10-15 नेगेटिव बंदा। 10 नेगेटिव बंदा से क्या उसका व्यू है वो भी जानेंगे। 10-15 पॉजिटिव बंदा एक नाल सफाई करेंगे गांव का, बहुत जाम हो गया, तो कैसे करेंगे? आंगनबाड़ी दीदी को बोलेंगे तो वो बोलेंगे ठीक है, स्वीपर ले लो, 200, 500, 1000 रुपया ले लो, वो साफ सफाई कर दो, एक दिन सफा हो जाएगा। दूसरे दिन कैसे होगा? वो इसलिए यूथ क्लब नहीं है तो कुछ पॉजिटिव यूथ, नेगेटिव यूथ, जैसे कि हमारा फ्रेंड, बड़ा आदमी तो नहीं आएंगे, छोटा तो नहीं आएंगे, अपना जो यूथ है, अपना जो लेवल का है, उसको बुला के ऐसे ऐसे 2-3 तो करके, नहीं तो मीटिंग करेंगे, 2-3 को साथ बात करके, अरे भाई नाल जाम हो रहा है, मच्छर हो रहा है, बहुत सारे ये कीट हो रहा है, तो क्या करेंगे? मस्किटो हो रहा है, कैसे करेंगे? तो उसका आइडिया क्या है वो तुमको लेना है। तुम्हारा तो पॉजिटिव है 100%, वो बोलेंगे ठीक है भाई क्या करेंगे? अरे नहीं भाई ऐसे है 10,000 करके गांव, वो भी बोल रहे हैं कि आंगनबाड़ी दीदी, आशा कर्मी बोल रहे हैं कि ये अवेयरनेस के लिए, ये वाला प्रोग्राम के लिए है, तो हम क्या करेंगे? बोलो, हम ऐसा करेंगे, उसका पॉजिटिव सेंस थोड़ा आएगा, हम मिल के कर देंगे। कुछ कुछ बंदा बोलेंगे, नेगेटिव बंदा बोलेंगे अरे छोड़ो यार, वो तो जाम होता है हर दिन, वो क्या, वो साफ करेंगे ना, हम क्यों करेंगे? वो वाला नेगेटिव बंदा को 2-3 तो पॉजिटिव बंदा थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे बार बार, उसके बाद थोड़ा आउटपुट निकलेगा। हर कोई बंदा हो, हर कोई नेगेटिव बंदा हो, कुछ दिन के बाद कुछ ना कुछ वो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि आपका इरादा सच होना चाहिए, इरादा परफेक्ट होना चाहिए आपका, जो पॉजिटिव बंदा का, और आपका एम अच्छा होना चाहिए, जिस हिसाब से आपको उसको थोड़ा डेवलप करेंगे। नहीं तो आपको ऐसे इंटरेस्ट कम ही जाएगा, 2-3 दिन के बाद उसके प्रैक्टिस, अरे वो नहीं सुनता है, छोड़ो यार मेरा टाइम कुछ चाहिए क्या, ऐसे हो जाता है सर। तो इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा मिलजुल के फिर कम्युनिटी सृष्टि होगा। कम्युनिटी होने के बाद गांव का कुछ आदमी आएगा, अरे भाई बच्चा लोग कर रहे हैं तो हम मिलेंगे, 1 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, दैट इज द कम्युनिटी डेवलपमेंट सर। इन 1 person to there is the community person which one give the community development, not that sir 1 person with the development in community level sir. So इसलिए सर हम ऐसे बोलते हैं कि सर only one community participation, that is the beautiful participation in gather participation. हम एक से एकता होता है, हम एक से अधिक होते हैं, दैट इज द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सर। तो इसलिए वो भी सोर्स है, और कॉलेज में भी तो एक्टिविटी होगा तो वो मिले, पास में पड़ोस में कुछ यूथ क्लब, महिला मंडल, एनजीओ है तो वो भी अच्छा है, तो मिलना चाहिए, हमको इंटरेस्ट होने तो मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मेन थिंग है कि आपको अपने सोसाइटी, जैसे मान लीजिए आपके गांव में पानी इकट्ठा हो रहा है कहीं पे, आप देख रहे हो कि हाँ वहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, तो आपको खुद से एक एंडेवर, जब तक खुद से एक एंडेवर कर सकते हैं उस चीज को ठीक करने के लिए, या किसी सोसाइटी से जुड़ सकते हैं, आसपास में सर्च कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा एनजीओ है जो ये काम करवाता है या इंस्पायर करता है यूथ को वो चीज करने के लिए, है ना? बिकॉज जनरली गाँव के लोग वो चीज करते ही नहीं है वॉलंटरली, है ना? अकेला सा आदमी कुछ नहीं कर सकते, करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल, करेंगे तो कम्युनिटी का लोग आपको अपोज करेंगे। ये पैसा लेके आए, 50,000 लेके आ गया साफ करने के लिए, उसका माइंड चेंज नहीं होगा, उसका माइंड चेंज नहीं होगा, वो अधिक ज्यादा से ज्यादा फिर नाल जाम करेंगे। अरे एक ही आदमी पैसा ले रहे तो सफाई करो, वो सफाई करता है तो और जाम करो, वो भी सफाई करेंगे। उसका माइंड चेंज करके नाल सफाई करने के लिए वो नाल जाम नहीं करेंगे, कुछ वर्ज्य वस्तु नहीं डालेंगे, फिर उसका अवेयरनेस होगा और नाल हर दिन सफाई रहेगा सर। मतलब एक लंबा प्रोसीजर आप लोग फॉलो करते हैं, मतलब बंदे को पूरा कन्विंस करने के लिए कि भाई तेरे आसपास गंदगी है, इसको साफ कर ले। मतलब रियली डिफिकल्ट टास्क है। मैं वही सोच रहा था कि कितना डिफिकल्ट टास्क है, मतलब एक बंदे को समझाना कि देखो आपके यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, आपको मच्छर मिलेंगे, फिर बीमारियां लग जाएंगी आपको। जब तक वो खुद से अपने मुंह से नहीं ये बात बोलेगा ना, तब तक कन्विंस नहीं हो पाएगा, बिकॉज आप किसी को किसी बात पे कन्विंस कर ही नहीं सकते। वो अपने मुंह से बोलेगा, उसका आइडिया होगा तभी काम करेगा, वो ऐसे काम नहीं करेगा। बहुत बहुत सही स्ट्रेटेजी, बहुत सही है कि लोगों को इकट्ठा करो, पहले उनके अलग अलग व्यूज जानो, फिर उनको इकट्ठा करो। इट्स लाइक लीडिंग, मतलब आप लोग लीडर्स हो और आप लोग लीड कर रहे हो, बट लाइक
उनको लग रहा है कि उनका आइडिया, बट वो आपका आइडिया जो आप उनके उनके माइंड में इम्प्लांट कर रहे हो। बहुत ब्यूटीफुल चीज है ये। और एक्चुअली में हर एक बच्चे को चीज सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करने जा रहे हो, जहाँ फिर आप कहीं भी, अगर आप कहीं चाहते हो कि हमें लीडिंग पोजीशन मिले आगे जाए कंपनीज में, तो ये वाली ट्रेनिंग तो होनी ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए कैसे लोगों को गैदर करना है, कैसे हायरिंग करनी है। सर एक बात है कि लीडर इज नॉट ए लिमिट, लीडर इज हम्म नॉट ए लिमिट, लीडर इज ए लायन हु क्रिएट ए लायन, ऑलवेज लायन एंड हम्म मोर देन लायन। हम्म यस यस एग्जैक्टली लीडर एग्जैक्टली। लीडर होके हम बैठेंगे तो ऐसे नहीं होगा। हम डेफिनेटली। लीडर सृष्टि करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए। दैट इज द लीडरशिप लीडर, क्वालिटी। एग्जैक्टली, लीडर्स को लीडर्स क्रिएट करने चाहिए। ऐसा नहीं कि लीडर्स को ये सोचना चाहिए कि मेरे पास कितने फॉलोअर्स हो जाएं तो मैं खुश हूं। नहीं, उसको एक और लीडर क्रिएट करना चाहिए, मतलब कि एक और जी जी निर्णय लीडर और नए लीडर बनाएगा। बिकॉज जी इस जी दुनिया में एक्चुअली में लीडर्स की कमी है, उन लीडर्स की कमी है जो वास्तव में समाज सेवा चाहते हैं, जो वास्तव में कुछ भला करना चाहते हैं सोसाइटी का। बिकॉज आज हमारी सोसाइटी में लीडर्स तो हैं, बट सोसाइटी एक मिसडायरेक्शन हो रही है, यूथ परेशान हो रहा है। और हम देखते हैं कि कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रही है यूथ में। तो ऐसे प्रोग्रामों से ऐसे लोगों की और ज्यादा जरूरत है, आप जैसे लोगों की और ज्यादा जरूरत है हमारे देश को, कि जो आगे बढ़ के वॉलेंटरली पहले अपनी लाइफ को नहीं देखते हुए पहले वो देखते हैं कि हाँ हम कैसे समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। बिकॉज एक छोटी शुरुआत से ही बड़ा बदलाव आता है। तो ये जो आप चीज कर रहे हो बहुत इंस्पायरिंग है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा आपका ये सुन के। फिर आपने बताया कि आपने कुछ इसके लिए सोशल सर्विस के लिए कुछ एजुकेशन भी ली है, इसके लिए कुछ कोर्सेज वगैरह भी होते हैं क्या? मतलब कोर्स वगैरह भी होते हैं कॉलेजेस में क्या इसके लिए जी कुछ? जी जी। अच्छा। वो बात है कि सर हम जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए, मैं तो नेहरू हम्म युवा केंद्र, एक नेहरू युवा केंद्र है, नेहरू युवा केंद्र हम्म से नहीं एक्चुअली, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन जो मेरे को डेवलप किए, जो मेरे को हम्म डेवलपमेंट के लिए थोड़ा आइडिया दिए। नेहरू युवा केंद्र हम्म संगठन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसका ऑटोनोमस बॉडी है, जो हम्म हर ही ब्लॉक में दो दो ठो नेशनल यूथ वॉलेंटियर, नेशनल यूथ क्रॉप्स, नेशनल सर्विस वॉलेंटियर क्रिएट करके, सिलेक्शन करके 2 साल के लिए उसका माइंड को चेंज करके, वॉश करके, यूथ डेवलपमेंट, यूथ इनोवेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। और आज भी है, Exactly. बहुत बड़ा, इंटरनेशनल पे सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसी हम्म में भी जुड़े हुए हैं 2011 से 13। वो 2 साल के अंदर, वो 2 साल के अंदर मेरे मेरे को 24 स्टेट, 24 स्टेट इंडिया से घूमना पड़ा, घूमने के लिए हम्म चांस मिला, और बहुत सारे चीज सीखने को मिला। और फिर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आईएएस, ओएस और कम्युनिटी लेवल ऑफिसर मेरे को प्रेस्टीज दिए, अवार्ड भी दिए, प्रमोशन मिला। उससे मिलने हम्म के बाद फिर मेरे को उसी उसी के अंदर एक ट्रेनर मिला, विक्रम नायक करके, वो गोल्ड मेडलिस्ट है सोशल वर्क हम्म का, यूनिवर्सिटी ओके का। ओके। वो मेरा सोशल गुरु है, मैं माना जाता हूँ उसका, वो मेरा सोशल गुरु है। वो मेरे को बोले ओके। यार तू घूमता है, ऐसे करता है, तो कुछ काम करो भाई, कुछ प्रोफेशनल करो। उसके बाद वो एक साल में ऐसे गालू पेल दिया। गालू पेल दिया मीन्स वो अवॉइड किया, अवॉइड किया कि वो हम्म छोड़ो यार, वो बोलता है, वो मैं तो करता हूँ भाई, काम करता हूँ, पढ़ाई क्या करेंगे, अरे वो तो प्रैक्टिकल हम्म है, वो तो हम्म ऐसे काम करता है, प्रोफेशनली क्या करो। तो जिसके हम्म में जिसमें आपको यूथ डेवलपमेंट के लिए, अपना हम्म डेवलपमेंट के लिए प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए। उसी हिसाब हम्म से इस लाइन जा रहे हो तो प्रोफेशनल कोर्स करो। मेरे को एक भैया है, वो भी मेरा गुरु है, मोहम्मद इमरान अली करके, वो भी हम्म सोशल वर्क का लेक्चर है, प्रोफेसर है, बीजेपी ऑटोनोमस कॉलेज भुवनेश्वर में। वो मेरे को बोले ओके। कि अरे वो बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन में मिला जुला हूँ। वो मेरे को बोले कि अरे भाई तू उत्कल यूनिवर्सिटी में एमएसडब्ल्यू ये अप्लाई करो और मिल जाएगा, हम्म करो। मैं इस हिसाब से 2017 को एडमिशन किए। 2017 से 19 तक मेरा सफर रहा। 2017 से 19 तक जो सफर रहा, उसी में 120 हमारा बैचमेट थे, वो 120 से मैं 60 70 80 आदमी को लेके वहां पे भी शुरू कर दिया काम। हम्म वहां पे भी बहुत सारे लीडर थे, नेगेटिव थे। हर ही बंदा एजुकेटेड है, हर ही बंदा कोई भी मास्टर डिग्री खत्म करके, अरे ये क्या बोलेंगे, ये छोटा है, हम्म ये क्या बोले। वो हम्म 25 एक एक का भी एनजीओ था, एक एक का भी हम्म बहुत सारे ये था। वो बोले कि यार ये क्या करेंगे, ये कुछ ही ठीक है। मैं उसको नेगेटिव से पॉजिटिव
लाइन पे लेके उसका आइडिया को इम्प्लीमेंटेशन किया। जैसे कि तुम क्या बोलोगे, मैं बोलता हूँ, ऐसे जो एक एक है ना, उसको आइडिया को मैं इम्प्लीमेंटेशन किया। जैसे कि वो भी पॉजिटिव बोल रहे थे, उसका आइडिया क्या अलग अलग था। सर यही क्या बात है कि होता है कि एक कहावत है, नाना मुन्नी नाना मतो। देर सही आर बात नंबर्स ऑफ लीडर, देर आर नंबर्स ऑफ लीडर, देर आर एग्जैक्टली नंबर्स ऑफ, there are numbers एग्जैक्टली of idea, there are numbers of innovation, there are numbers of development. So उसका यहाँ पे जी जी एक्चुअली आपने, मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ, जहाँ पे शायद ऑडियंस कंफ्यूज है, मैं बोलना चाहूंगा यहाँ आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। बिकॉज लीडर की सबसे पहली क्वालिटी होती है कि वो जो मतलब दुनिया के अंदर जो डिफरेंसेस है ना, उनको एक्सेप्ट कर लेता है पहले। जनरली क्या होता है, आम आदमी क्या करता है, लड़ता है, अरे तुम ऐसे क्यों, तुम, हम एक दूसरे को अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। बट लीडर क्या होता है, जो जैसा है उसको वैसे ही काम में लगा दो। सो जी दैट इज जी समथिंग व्हिच इज, जो लीडर लीडर जो एक बंदा अंदर से लीडर है ना, वही देख सकता है, वो और कोई व्यक्ति नहीं सकता। ये जो क्वालिटी आपने प्रदर्शित करी है ना अभी, ये शायद बच्चों के लिए जानना बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने आपको बीच में सॉरी रोक दिया। तो ये एक क्वालिटी आई थिंक बहुत ही ज्यादा एक इंस्पायरिंग क्वालिटी है। और एक मतलब आई थिंक ये डेवलप करनी चाहिए, हमें डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, ऐसा नहीं कि मतलब गॉड गिफ्टेड है, हमें डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर कि लोगों के डिफरेंस को, लोगों को सुनो, लोगों को समझो कि क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं वो क्या करना चाहता है। बिकॉज एवरीबॉडी, हर कोई अच्छा है, हर कोई बुरा है, कोई भी, मैं नहीं कह रहा कि मैं पूरा अच्छा हूँ और मैं पूरा बुरा हूँ, ऐसा कोई भी नहीं होता है ना। तो बहुत ही अमेजिंग था ये चीज, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड देन उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद सर मेरे को वो जो 2011 से अभी तक मेरे को डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, कम्युनिटी लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यूथ क्लब, महिला मंडल, बहुत सारे आदमी जो नेशनल यूथ अवार्ड, स्टेट अवार्ड, नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड, बहुत सारे आदमी जो सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, उसके साथ मिलने के लिए मेरे को चांस मिला। डिफरेंट सोर्स से, एनएसएस से, स्काउट गाइड से, रेड क्रॉस से, एनवाईके से, और डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मैं आज तक सर 50 से अधिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ अभी भी। ओके। बहुत सारे इंटरनेशनल, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ, क्योंकि सीखने के लिए अभी भी सीख रहा हूँ। लीडर हर ही दिन सीखना चाहिए। आप बोलेंगे बिल्कुल तो बिल्कुल। हो गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ बिल्कुल अधिक करना बिल्कुल। चाहिए, कुछ मेरे पे भी कुछ माइनस पॉइंट है, वो प्लस करने के लिए कुछ सीखना चाहिए। तो हम सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं। अभी भी सर एक अच्छा पोजीशन में हूँ। एक उड़ीसा का नवरंगपुर जिला है, रूरल हाउसिंग प्रोजेक्ट एक चल रहा है, वहां पे भी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इन रूरल हाउसिंग प्रोजेक्ट, वो 2 साल के लिए अभी वहां पे फुली जुड़ा हुआ हूँ, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है। और 2 साल से मेरे को इस हिसाब से जो नौकरी मिला कि हम मेरा कितना लंबा एक्सपीरियंस सफर था वॉलंटियर के लिए और एक्टिविटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल कितना बिल्कुल आइडिया बिल्कुल इनोवेशन था, बिल्कुल। इसलिए मेरे को आज अच्छा नौकरी सर मिला। और यूनाइटेड नेशन का प्रोजेक्ट में अभी काम किया हूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे। सर ऐसे बात नहीं है कि आपको सोशल वर्क करने के बाद आज ए फील्ड, आज ए प्रोफेशनली आपको कुछ नहीं मिलता। सर मिलता है, मैं बोलता हूँ सर मिलता है। आज मेरे को मिला 7-8 साल, 9 साल खचाखच होने के बाद, एक्सरसाइज होने के बाद मेरे को आज यूनाइटेड नेशन में काम करने के लिए, जो मेरे को मेरा पसंद था, मेरा फोकस था, और मेरे को इच्छा था कि मैं यूनाइटेड नेशन में काम करूं। और उसी के अंदर सर मेरा एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी चलता है, प्रोजेक्ट पॉइंट करके। वो यूथ इनोवेशन के लिए काम कर रहे हैं, यूथ इनोवेशन के लिए काम कर रहे हैं, 2-3 तो जिलों में काम कर रहे हैं, और सबलपुर में है, और खोर्धा पे भी है, पुरी पे भी है, अभी नवरंगपुर पे शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ टीम है, युवा टीम, जो काम कर रहे हैं कुछ सोशल एक्टिविटी में। अभी के लिए तो 1 साल के लिए शुरू हुआ, वो कुछ आगे के लिए जो एनटीएपी प्रोडक्ट, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, नवरंगपुर में बहुत ज्यादा है, जो फॉरेस्ट एरिया है, उसको लेके थोड़ा युवा को कैसे इन्वॉल्वमेंट कर सके, तो इसलिए दैट इज द सर आवर प्रोडक्ट, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला प्रोडक्ट, ये पेन स्टैंड है, ये सब करके प्रोजेक्ट पॉइंट हमारा ब्रांड है। ऐसे करके हम फिर कम्युनिटी लेवल पे देंगे, सारा उड़ीसा ये करेंगे, ये सब हो जाएगा सर 2-3 महीना में।
एक सेंटर होके बहुत सब अच्छा, खरीद लेंगे, हमारे बहुत से अच्छा, खरीद लेंगे। बहुत दैट इज द इनोवेशन, दैट इज द यूथ इनोवेशन, जो कम्युनिटी लेवल में मिलता है उसको लेके कुछ करना है। नहीं तो पंचामाल छत्तीसगढ़ से मंगाएंगे, उड़ीसा में और मुंबई से मंगाएंगे, हमारा मशीन मंगाएंगे, उड़ीसा में लेबर लगा के करेंगे। नहीं सर, नहीं उड़ीसा नहीं में नहीं। कंपनी, उड़ीसा में मशीन, उड़ीसा में इनोवेशन, उड़ीसा में आइडिया, उड़ीसा में लेबर, दैट इज द इनोवेशन ऑफ ए लीडर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बहुत सही बात बोली। तो सर मैं आप यहाँ अंत करते हुए एक आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी के प्रिंसिपल्स क्या हैं जिनको आप मानते हो कि ये जो आपने प्रिंसिपल सीखे हैं तो आज आपको लीडर बना रहे हैं और आगे बनाते रहेंगे, और आप अपनी जिंदगी का मतलब इस दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं, आपका नजरिया क्या है दुनिया को देखने का, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। ओके सर। सर हम्म। देखिए सर, दुनिया दुनिया एक नंबर है, उसका भगवान भी एक नंबर है, हम्म। परंतु दुनिया का जो लोभ काम शक्ति व्यक्ति है, जो जो दुनिया को चलाते हैं, कुछ कुछ आदमी जो भलाई के लिए काम कर रहे, कुछ कुछ गंदा के लिए भी काम करे। गंदा कैसे की, उसका रिक्वायरमेंट है सर। हम्म। कुछ आदमी का भी अनेसेसरी रिक्वायरमेंट है सर। उड़ीसा में, उड़ीसा का स्किल जो आदमी है वो गुजरात में जाके काम कर रहे हैं। दैट इज द हाँ। अपॉर्चुनिटी, दैट इज द अपॉर्चुनिटी। जो माइग्रेशन है सर, हम बोलते हैं कि सर अरे भाई उड़ीसा, क्योंकि उसको ऐसा नहीं लगता है कि भाई उड़ीसा ठीक है, बाहर जाएंगे तो बहुत सारी इनकम करेंगे। उड़ीसा में भी 10,000 इनकम कर रहे थे, बाहर जाके 15,000 करेंगे। सर 5,000 घर पे खाने पीने के बाद फिर भी तो जा सकते हैं ना, तो वो भी वही सेविंग हो बात है, वही सकता है बात है। ना। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। इस दैट इज द होल, दैट इज द स्मॉल प्रॉब्लम। ये जो स्मॉल प्रॉब्लम है वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और स्टेट डेवलपमेंट के लिए थोड़ा डिस्क्रीज होता है, नॉट इंक्रीज। वो डिस्क्रीज होके आज ओडिशा का परिस्थिति लास्ट नंबर पे है, सिक्किम पे भी लास्ट। क्योंकि साइकोलॉजिकली हर ही आदमी को फुल्ली मेंटेन हो गया कि हम बाहर जाके काम करेंगे, अच्छे से बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। बाहर का आदमी इधर आके 20-25-30,000 इनकम कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? दैट इज द ओनली स्किल, दैट इज द ओनली स्किल डेवलपमेंट, दैट इज द ओनली इनोवेशन। और हमारा आइडिया और सोच, मेन थिंग सोच। मेरा सोच है, मेरा जो कम्युनिटी आदमी है, ऐसा होता है कि हमारा गांव में तो बहुत सारे लोग गुजरात में हैं, बहुत सारे लोग गुजरात में क्योंकि हमारा एक गांव में टूनिया भाई है, वो गुजरात में 12 साल रुके प्लम्बर के हिसाब से। वो प्लम्बर के हिसाब से कंपनी में काम किए, 18-20 हजार के लिए 12 साल काम किए। आज गांव पे वसुधा योजना में इन्वॉल्वमेंट होके घर पे खा के पखाल वाटर राइस खा के हमारा पंचायत में 30,000 इनकम करते हैं। दैट इज द क्रिएटिविटी, दैट इज द चेंजेस इन उड़ीसा, दैट इज द चेंजेस इन डेवलपमेंट। तो वो क्यों 12 साल रुके थे? मैं उसको थोड़ा इंटरव्यू लिए, जो गांव तो छुट्टी में जाता हूँ उसको बात करता हूँ, अरे भाई क्या हुआ? अरे नहीं वो तो उसी में कुछ नहीं था, वो बोल रहे कुछ बहाना करता है। उसमें भी थे, उसमें भी थे, परंतु वो इसको ऐसा लग रहा है कि हम सर आपके घर तो हमारा आप बड़ा भैया है ऐसे मानते हो, अब हम आपके घर जाएंगे तो हम आपको पहचान है तो 200 रुपया के लिए काम करेंगे तो आप 150 रुपया काट के 150 रुपया देंगे। वो इसको मानता है। परंतु गुजरात में जाएंगे तो नहीं, ओडिशा से फिटर आए हैं, वो 200 रुपया से 300 बोलेंगे तो 300 भी देंगे, 300 देंगे। दैट इज द कम्युनिटी। ये रहता है। तो इसलिए वो सर वो छोटे छोटे चीज करना चाहिए सर। लास्ट में एक एग्जांपल दूंगा सर, एक बड़ा एग्जांपल सर। मैं पढ़ाई कैरियर काउंसलिंग किए, बिना कैरियर काउंसलिंग से तो कुछ नहीं होता है। आज का बंदा सर कुछ कैरियर काउंसलिंग नहीं करते। हमारा गांव पे भी 10th पास मैट्रिक पास हुए 50 आदमी हर ही साल, 50 आदमी से 40 आदमी जिसका कैरियर काउंसलिंग नहीं है, वो बोलते हैं कि सर अरे भाई कॉलेज जाएंगे। उसका घर पे भी बोल रहे हैं कॉलेज जाएंगे। अरे भाई कॉलेज से क्या करेंगे? कॉलेज आपको जनरली कॉलेज के, आर्ट्स कॉलेज के बाद, कॉमर्स साइंस के बाद फिर आपको
और कुछ भी करना है, टेक्निकल एजुकेशन लेना है, मेडिकल लेना है, लाइफ साइंस है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन। बट अब मेरा मेरा इच्छा है मेरा इच्छा है लाइफ साइंस, मेरे को जबरदस्त आर्ट्स कॉलेज में घुसे दिए। घुसने के बाद बिल्कुल। फिर क्या हुआ, +3 के बाद मेरे को माथा गरम हुआ, मैं क्या करूं। और ग्रेजुएशन होने के बाद पबजी पबजी एक अच्छा गेम है, गांव पे बैठ के हाफ पैंट लगा के फिर पबजी खेलना है। वो क्या, घर पे बेकारी है, बेकारी समस्या बढ़ गया। और भी एक एग्जांपल है सर, हमारा जैसे बाजार में एक फूल दुकान है तो चलेगा, वो वाला फूल दुकान से 5 दुकान फूल दुकान हो जाएगा तो वो बिजनेस थोड़ा रुकेगा ना। बिल्कुल बिजनेस बिल्कुल। का सभी का बांट हो गया ना। हमको डिफरेंट टाइप ऑफ शॉप करना चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ दुकान करना चाहिए, जिस दुकान से सबका रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा, सबका इनकम होगा, कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा, सब कुछ होगा। दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप वही डेवलपमेंट। बिल्कुल मेन चीज है कि सबको ये समझना होगा कि हम आपस में लड़ना नहीं चाहिए, हमें आपस में राइवलरीज हो जाएंगी या तो डेवलपमेंट कैसे होगी। अगर दो भाई एक साथ बैठ के पैसा खर्च करेंगे तो ज्यादा बेटर है, अलग अलग करेंगे तो बर्बादी हो जाएगी। वो भारत बटा हुआ है अभी भी पहले इंडिया पाकिस्तान था, अब दीवारें बट गई, अब हर घर घर अलग अलग है। कोई मर गया एक दूसरे घर में, कोई पूछता भी नहीं है, मर गया कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो उसको सड़ जाएगा अंदर ही, कोई खा लेगा, ठीक है छोड़ो। सो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे चेंज आएगा सोसाइटी में। और आप जैसे लीडर्स और हमारे सोसाइटी को मिले, ऐसी हमारी आशा है और हमारी ऐसी विश है। और जैसे आप कर रहे हैं, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसे कई सालों तक करते रहें और कई हजारों लीडर्स आप पैदा करें, ताकि वो उड़ीसा का नाम, हमारे उत्कल का नाम रोशन करें और हमारे जो जगन्नाथ का कल्चर है उसको आगे लेके जाएं। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे पर्सनली। और मैं आशा करूंगा कि जो भी ये वीडियो देखेगा उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सर फॉर यू एडिंग मी सर, यू चांस मी। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। ये देयर आर डिफरेंट, माने वो बोलते हैं कि तो कंपनी छोड़ो, इस इनोवेशन और ये आइडिया को लेके, मेरे आइडिया को लेके, और देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लीडर को लेके, कम्युनिटी लीडर को लेके आप समाज के पास में रखते हो, इसलिए आपको भी बधाई सर। और ये इनोवेशन इट इज रेगुलर इनोवेशन, और ये आगे बढ़ा के फिर आप भी जय करो सर। और उड़ीसा और इंडिया और अब जितना भी भारत माता की जय सर। और ये सबको जय करना चाहिए, और जय करने के बाद जो भी हमसे सीखे हम भी सीखना चाहिए, और सिखाने के बाद फिर उससे सिखाने के बाद फिर उसको देखना चाहिए कि वो सीखे कि नहीं, और फिर भी उसको बार बार सिखाना चाहिए। दैट इज द क्रिएशन, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ मेन पॉइंट ऑफ India, and that is the main point of our nation. That is the main point of our Odisha. Thank you, sir. Thanks to add me as a beautiful world. बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके, 1 घंटे का बात किए। और फिर आपको थैंक यू देके सर विराम लेता।